हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, उसकी वर्किंग क्या है, कैसे वो वर्क करती है, ये सब डिस्कस किया हमने लास्ट वीडियो के अंदर। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो फर्स्टली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक है ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है हमारा। फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रो और सेकेंड इज़ लाइटिक। तो मतलब क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक का। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक मीन्स ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हमने क्या करना है, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने क्या करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसी सेल है जिसके अंदर ब्रेकडाउन होगा केमिकल कंपाउंड का विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं इनके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देंगे और केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। मीन्स ये वो सेल हैं हमारी जिसके अंदर केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर। सो यही हमें लिखा है, इन दिस सेल वी अप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू परफॉर्म अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी को देंगे। क्लियर। सो ये जस्ट अपोजिट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर से केमिकल एनर्जी ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया था, बट यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी केमिकल एनर्जी को। मीन्स हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। सो समझते हैं कैसे होता है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक बीकर लिया है। बीकर के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं। एक इलेक्ट्रोड को हमने ज्वाइन किया है बैटरी के या फिर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे को हमने ज्वाइन किया है नेगेटिव टर्मिनल से। अगर जो टर्मिनल हमारा पॉजिटिव है उससे जो इलेक्ट्रोड ज्वाइन है उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया उस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर। अब हमने इस बीकर के अंदर क्या लिया है, इस बीकर के अंदर हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है। इजली अंडरस्टैंड करने के लिए हम एज्यूम करते हैं हमने लिया NaCl इलेक्ट्रोलाइट लिया। फर्स्टली जब हमने NaCl इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इसको हमने डिज़ोल्व करवाया वाटर के अंदर, देन हमारे पास क्या होगा। आप सबको पता है कि जब NaCl को हम डिज़ोल्व करवाते हैं वाटर के अंदर, देन हमारे पास जो NaCl है ये आयंस के अंदर टूट जाता है। अब यहाँ से हमारे पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा। स्टार्टिंग में हमने इसको ज्वाइन नहीं करवाया, हमने वायर नहीं अटैच की, जस्ट हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसको एक बीकर के अंदर डाला, उसके अंदर दो रोड डिप की। क्लियर। देन हम चेक कर रहे हैं क्या होगा। अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने कोई टर्मिनल से अटैच नहीं करवाया, किसी बैटरी से कोई सेल हमने कनेक्ट नहीं किए इलेक्ट्रोड से, तो कुछ नहीं होगा। जस्ट जो हमारा NaCl है वो डिकम्पोज हो जाएगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर और वो सॉल्यूशन के अंदर पड़ा रहेगा। मीन्स हमारे पास अभी सॉल्यूशन में क्या है, हमारे पास अभी सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव पड़ा हुआ है। क्लियर। अब होगा क्या, जैसे ही हमने बैटरी से या फिर सेल से कनेक्ट करवाया दोनों ही इलेक्ट्रोड को, देन एक इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। सो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, अभी हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है सॉल्यूशन के अंदर या फिर जो हमारा बीकर है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों है। तो यहाँ से जो Cl नेगेटिव है वो मूव करेगा और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की साइड मूव करेगा और यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। सो होगा क्या, अभी मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ, Cl नेगेटिव वहाँ पे गया और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl एटम की फॉर्मेशन की। ऐसे कोई दूसरा Cl नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वहाँ पे जाएगा और वो Cl की फॉर्मेशन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ये दोनों के दोनों क्लोरीन एटम मिल के हमें देंगे क्लोरीन गैस। कहाँ पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। मीन्स यहाँ से कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बबल्स के फॉर्म में क्लोरीन गैस बाहर निकलना शुरू कर देती है। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सी रिएक्शन हमारी होती है, वो होती है ऑक्सीडेशन। मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ,
ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर। और सेकेंड अगर हम बात करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड की, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड जो हमारा है उस पर क्या रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव पड़ा हुआ है वो Na पॉजिटिव मूव करेगा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की साइड। देन यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, Na पॉजिटिव ने मूव किया और यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ पे आएगा। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोड था इसने क्या किया, क्लोरीन यहाँ पे गया और इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, लॉस कर दिया इसने। तो मतलब इस इलेक्ट्रोड पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। देन ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। क्लियर। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। सो इलेक्ट्रॉन मूव किया, अब इलेक्ट्रॉन आया इस रोड के ऊपर। सो यहाँ पे जो सोडियम है वो क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम मेटल की फॉर्मेशन करेगा। सो हमारा जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर रिएक्शन क्या हुई, इसने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया और सोडियम मेटल की फॉर्मेशन की। क्लियर। यहाँ से हमारी क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई थी। सो ये रिएक्शन कौन सी है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। सो हमारे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन हो रही है। अभी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैथोड एनोड ऐसे याद नहीं करना, हमने हमेशा याद रखना है कि वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडक्शन होगी वो हमारा होगा कैथोड और जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी वो हमारा होगा एनोड। सो यहाँ पे पॉजिटिव वाले के ऊपर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो ये है हमारा एनोड और ये है हमारा कैथोड। क्लियर। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और कैथोड से एनोड पे क्या जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर। अब ये होता है हमारा कंप्लीट प्रोसेस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बट अब जिस टाइम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो रही होती है, मतलब जिस टाइम ये काम चल रहा होता है, जब ये अब कौन कौन से केमिकल हमें यहाँ से मिले हैं, फर्स्टली तो हमें यहाँ से क्लोरीन गैस मिले और यहाँ पे जो सोडियम मेटल है वो हमारी डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो हम सोडियम मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से हम एल्युमिनियम मैग्नीशियम को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब एल्युमिनियम मैग्नीशियम एंड सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो बेसिकली जो सोडियम एंड मैग्नीशियम है इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इनके क्लोराइड से, सोडियम एंड मैग्नीशियम को। बट अगर बात करते हैं एल्युमिनियम की, तो जब एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन होती है तो इसके लिए क्रायोलाइट को यूज़ किया जाता है। अब क्रायोलाइट क्या करेगा, क्रायोलाइट एल्युमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। जो क्रायोलाइट है वो एल्युमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से जो एल्युमिनियम है वो मोल्टन स्टेट के अंदर आ जाएगा और ये पिघल जाएगा। जैसे ही एल्युमिनियम पिघलेगा इसके जो आयंस है वो बन जाएंगे और देन आयंस की वजह से ईजिली जो मूवमेंट है वो हो जाएगी। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर जो मूवमेंट है वो चार्जेज का होता है, चार्जेस मूव करते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं आयंस मूव करते हैं और उनकी वजह से ही जो करंट है वो फ्लो करता है। क्लियर। देन यहाँ पे एक चीज़ और आती है, जिस टाइम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होती है सेल के अंदर, तो उस टाइम पे जो वाटर का इफेक्ट है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। मीन्स जो वाटर का इफेक्ट है उसको कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ पे हमने क्या बोला कि इस इलेक्ट्रोड से, एनोड से हमारी क्लोरीन गैस रिलीज होती है और यहाँ से हमें सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन मिलती है कैथोड से। बट हमें पता है जिस टाइम हमने रिएक्शन करवाई है तो उससे पहले हमारे पास वाटर है और वाटर डिकम्पोज होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर। सो जिस टाइम रिएक्शन हो रही होती है तो हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस भी हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो हमारा H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है वो भी मूव करेंगे। जैसे क्लोरीन हमारा मूव कर रहा था पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की साइड, तो ये भी मूव कर सकता है OH नेगेटिव भी। और ऐसे ही सोडियम की जगह पे हाइड्रोजन भी मूव कर सकता है और यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है। अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन मूव करते हैं देन क्या होगा, मीन्स अगर हम बात करें कैथोड की, एट कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। सो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा,
वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और हाइड्रोजन एटम की फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही कोई दूसरा हाइड्रोजन आएगा, वो फिर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और दूसरे हाइड्रोजन एटम की फॉर्मेशन करेगा। जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम कंबाइन करेंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, जो हमें कैथोड से बबल्स की फॉर्म में रिलीज होती हुई दिखाई देगी। मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है साथ में। और वहाँ पे अगर हम बात करें एट एनोड, तो एनोड के ऊपर हमारी रिएक्शन क्या होगी, OH नेगेटिव आयन वहाँ पे मूव करेगा और OH नेगेटिव आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं अदर लाइक 3 OH नेगेटिव आयन्स यहाँ पे मूव किए टुवर्ड्स एनोड एंड 3 OH नेगेटिव आयन ने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए टोटली। हमारे पास क्या है, OH और 3 OH, ये 4 हमारे पास है। मीन्स 4 मेरे पास हाइड्रोजन है और 4 मेरे पास ऑक्सीजन है। तो यहाँ से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होती है। तो टोटल हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है यहाँ से, जब ये रिएक्शन हो रही होती है एनोड के ऊपर। बट इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया जाता कि एनोड एंड कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन एंड OH नेगेटिव आयन भी इफेक्ट डालते हैं। बट बेसिकली जो रिएक्शंस हमारी इलेक्ट्रोलाइट की होती है उसको कंसिडर किया जाता है। बेसिकली प्रॉब्लम कब अराइज होती है, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को एक्वा सॉल्यूशन के अंदर लेके चलते हैं। मींस अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को एक्वा सॉल्यूशन में लेके चलेंगे तब ये इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। बट अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टन स्टेट के अंदर लेके चलेंगे, मोल्टन स्टेट, तब हमें वाटर का कोई भी इफेक्ट नहीं मिलेगा। तब एग्जैक्ट हमारी वही रिएक्शन होगी जो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस की है। अब एक्वा सॉल्यूशन के अंदर इफेक्ट क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है हमने NaCl को डिसॉल्व किया वाटर के अंदर। क्लियर। तो वहाँ पे वाटर के H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन इफेक्ट डालेंगे। बट अगर हम मोल्टन स्टेट में लेके चल रहे हैं, मतलब हमने नमक को पिघला दिया, हमने उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दी है, फिर उसको हीट किया, किसी भी तरीके से नॉर्मली हमने NaCl को पिघला दिया और पिघले हुए NaCl को जब हम लेते हैं तो इसके अंदर कोई वाटर कंटेंट नहीं है। अगर कोई वाटर कंटेंट नहीं है तो कोई H पॉजिटिव OH नेगेटिव नहीं होगा, और कोई H पॉजिटिव OH नेगेटिव नहीं होगा तो कोई अलग से इफेक्ट भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर। सो ये थी हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हमने केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया है या फिर जो एक्सट्रैक्शन है मेटल्स की वो की है। क्लियर। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।